अब ग्लोबल फिक्र अमेरिका ईरान में हुए युद्ध की। सीज फायर के बीच ही दोनों देशों में मिनी वॉर बीते 10 दिन से जारी है। अमेरिका होर्मुज के पास ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट करता है। जवाब में ईरानी खाड़ी देशों की लिस्ट बनाकर बारी बारी से अटैक कर रहा है। एक दिन पहले भी यही हुआ। इस बार ईरान का टारगेट कुवैत के साथ बहरीन भी बना। यह पूरी खबर दोनों तरफ से हमले वाले वीडियो के साथ देखिए। कुवैत ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से आज फिर दहल उठा। कुवैत की सड़कों पर ईरानी मिसाइलें गिरती दिखी। कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कुवैत के आसमान में मिसाइल फटने से जबरदस्त धमाके हुए। ईरान का दावा है कि उसकी सेना ने कुवैत में 2 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अली अल सलेम और कैंप अरिफजान बेस को मिसाइलों से हिट किया गया। दोनों बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भीषण धमाके देखे गए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले का बदला लिया गया, लेकिन कुवैत और अमेरिकी सेंटकॉम का जवाबी दावा है कि ईरान के सभी हमले नाकाम किए गए। ईरान की कोई भी मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिकी सेंटकॉम ने 3 ईरानी ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने इस बार सिर्फ कुवैत पर हमला नहीं किया, बल्कि इस बार ईरान के निशाने पर बहरीन भी आया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का बेस है। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फरवरी मार्च में हुए युद्ध के दौरान इस फ्लीट पर ईरान ने कई बार हमले किए थे और एक दिन पहले भी 5वीं फ्लीट को ईरानी सेना ने टारगेट किया। ईरान की तरफ से वहां 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई और कई ड्रोन भेजे गए। हालांकि बहरीन ने दावा किया सभी ईरानी हमले नाकाम किए गए। बहरीन के अलावा इराक के इरबिल एयरबेस पर भी धमाके की खबर है, जहां एक के बाद एक कई तेज धमाके सुने गए। हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। आपके मन में सवाल होगा कि ईरान ने आखिर कुवैत और बहरीन पर अटैक क्यों किया? वो इसे अमेरिकी हमले का बदला क्यों बता रहा है? अमेरिका ने ईरान पर कब हमला किया, कहां पर किया? तो इसका जवाब केशम द्वीप है। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पहले अटैक किया और केशम द्वीप पर IRGC कंट्रोल स्टेशन को टारगेट किया। हालांकि अमेरिका ने इसे भी आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। सेंटकॉम ने बताया कि ईरान की तरफ से अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। दावा किया गया कि इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। वैसे तो अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस तनाव की असली वजह क्या है यह भी समझ लीजिए। यह नया तनाव उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर पर हमला किया हेलफायर मिसाइल से। यह टैंकर खर द्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था, जिस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। अमेरिका ने इस टैंकर पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया और वीडियो जारी किया। सेंटकॉम का कहना है कि जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी का पालन नहीं किया। इसके जवाब में ईरान ने लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद ही अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप पर स्ट्राइक की। बात बिगड़ गई। इससे भड़के ईरान ने कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। 48 घंटे पहले मुश्तबा खमनी ने कहा था कि अमेरिकी हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान की यही आक्रामकता उसी का नतीजा दिख रही है और इस नतीजे में शांति अब कोसों दूर दिखाई दे रही है। युद्धकाल में ईरान के सामने एक और चुनौती अपने सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्लाह अली खमेनी की अंतिम विदाई की है। फरवरी में जंग शुरू होने के पहले दिन ही वो मारे गए थे, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जा सका। लेकिन अब इसकी तैयारी है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच ईरान के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कई शहरों से उनका जनाजा निकलेगा, जिसमें करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है। सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से बन रहे दबाव के दौरान ईरान ये सब कैसे मैनेज करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी 2026 वो तारीख जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल का पहला अटैक हुआ था। एक साथ कई ठिकानों पर बमों और मिसाइलों की बौछार कर दी गई थी। पहले दिन ही बंकर बस्टर जैसे घातक बम का इस्तेमाल हुआ। ईरान में चारों तरफ तबाही मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये खबर आ गई कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी हमले में खत्म हो गए। 4 मार्च को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना था, लेकिन भीषण युद्ध छिड़ने की वजह से इसे टालना पड़ा। तब से लेकर आज तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर लोगों को उनकी अंतिम झलक मिल पाएगी या नहीं। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर उन्हें दफनाने की तारीख आ गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई खोरदाद महीने के आखिरी में दी जाएगी। फारसी कैलेंडर के मुताबिक खोरदाद 21 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 जून को उन्हें सुपुर्द खाक किया जा सकता है। इससे पहले तेहरान, कुम और मशहद शहर में शोक जुलूस निकाले जाएंगे। सार्वजनिक जनाजा कार्यक्रम के लिए 3 दिन तय किए गए हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। IRGC के पास खामनेई के अंतिम कार्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी है। खामनेई को सुपुर्द खाक करने में हुई देरी इस्लामी रिवाज के लिहाज से असामान्य मानी जा रही है। आमतौर पर इस्लाम में किसी व्यक्ति को मौत के 1-2 दिन के भीतर उसके शव को दफना दिया जाता है।
लेकिन खामनेई के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि भारी भीड़ की उम्मीद और युद्ध के कारण इतनी देरी हुई। अली खामनेई की अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे शिया मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक शहर माना जाता है। मशहद की सबसे बड़ी पहचान इमाम रजा की दरगाह है, जो 12 इमामों वाली शिया परंपरा के 8वें इमाम थे। उनकी दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। हर साल ईरान और दूसरे देशों से करोड़ों लोग वहां जाते हैं। अब IRGC के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उन 2 करोड़ लोगों को संभालना है, जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर इतने लोग जुड़ गए तो ये ईरान के लिए नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोग आए थे। यह उस समय ईरान की कुल आबादी का लगभग 6ठा हिस्सा था। उस कार्यक्रम को आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है। लोगों का ऐसा सैलाब कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने लगभग 4 महीने तक अपने सुप्रीम लीडर अली खamenei का शव कैसे सुरक्षित रखा। इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये किस तरह संभव है ये जान लीजिए। शिया इस्लाम में एक विशेष परंपरा होती है अमानती। इसमें विशेष परिस्थितियों में शव को सीधे मिट्टी में दफनाने के बजाय एक मजबूत और सीलबंद ताबूत में अस्थायी रूप से किसी तहखाने या कब्र में रखा जाता है। कुछ महीनों या वर्षों बाद उस ताबूत को निकालकर स्थायी स्थान पर दोबारा सुपुर्द खाक किया जाता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। शव को सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका है आधुनिक रसायनों का लेप लगाना, जिसे एम्बाल्मिंग भी कहा जाता है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, जिसमें शरीर पर रसायनों का मिश्रण लगाकर शव को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है।